स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और दोस्तों, आज की जो वीडियो है वह बहुत ही रहस्यमय है और सुनने वाली बहुत अच्छी कथा है। और आज की जो वीडियो है वो है कि हनुमान जी महाराज को जंजीरों में किसने बांधा था और क्यों बांधा था और कब बांधा था। तो ये जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक जगह ऐसी है जहाँ पर हनुमान जी महाराज आज भी सोने की बेड़ियों में बंधे हुए, जंजीरों में बंधे हुए पड़े हैं। तो वह जगह है, पुरानी समय में एक पुरी नामक नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में एक भगवान जगन्नाथ जी महाराज का मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर के आगे है हनुमान जी महाराज है, उनको जंजीरों में बांधे हुए वह वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। श्रोताओं, एक राजा हुआ था जिनका नाम इंद्रदुम्न था। और उस राजा ने पुरी नाम की एक नगरी थी, पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज का मंदिर बनवाया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा तीनों की प्रतिमा विराजमान थी और आज भी है। और वह प्रतिमा है वो पूरी लकड़ी की बनी हुई है, काठ की बनी हुई है। उस मंदिर का आप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। स्वयं भगवान जगतपति जगन्नाथ के रूप में विराजमान है। श्रोताओं, उसी मंदिर के बाहर यदि आप मंदिर के रहस्यों को जानोगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। श्रोताओं, जब राजा इंद्रदुम्न जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था तो स्वयं विश्वकर्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा की प्रतिमा है वो भगवान श्री विश्वकर्मा जी ने अपने हाथों से स्थापित की थी। तो उस मंदिर का बड़ा विशेष महत्व बढ़ गया और वहाँ कभी कभी भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए समुद्र देव भी वहाँ पर आया करते थे, क्योंकि मंदिर समुद्र के किनारे पर स्थित था। श्रोताओं, जब समुद्रदेव वहाँ आते थे तो बहुत ही बड़ी क्षति होती थी, और यानी कि मंदिर में जनहानि होती थी और नुकसान होता था मंदिर में। तो मंदिर के भक्त व महंत और मंदिर का निर्माण कार्य था, उसमें बड़ी ही बाधा आती थी और बड़ा ही नुकसान हुआ करता था। जब यह बात मंदिर के सभी भक्त और महंत सभी ने मिलकर भगवान श्री विष्णु जी को यह बात बताई थी कि हे प्रभु, समुद्र देव का प्रकोप इतना है कि समुद्र देव जब भी मंदिर में प्रवेश करते हैं, मंदिर परिसर में आते हैं, तो बहुत भयंकर आपदा आ जाती है। तो जब भगवान श्री विष्णु जी ने यह सुना तो उन्होंने पवन पुत्र हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, तुम स्वयं जाइए और भगवान जगन्नाथ का मंदिर बना हुआ है पुरी नामक नगरी में, तो उस मंदिर की सुरक्षा आपको करनी होगी। तो श्रोताओं, भगवान विष्णु जी के आदेश अनुसार श्री हनुमान जी महाराज स्वयं जगन्नाथ जी मंदिर की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। और जब हनुमान जी महाराज ने देखा कि समुद्र नहीं मान रहा है तो वह समुद्र देव बार बार दर्शन करने के बहाने से मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं और मंदिर में क्षति पहुंचाते हैं। तो पवन पुत्र हनुमान जी ने समुद्र देव को बंदी बना दिया। जब उस मंदिर के बाहर समुद्र के किनारे एक समुद्र देव की प्रतिमा भी पड़ी हुई है। बताया जाता है कि यह प्रतिमा है वो हनुमान जी महाराज ने ही समुद्र देव की बनाकर वहाँ पर जंजीरों में बांध कर रखी थी। तो जब समुद्र ने यह देखा कि स्वयं हनुमान जी महाराज वहाँ खड़े हो गए थे, कि समुद्र देव से कहने लगे कि अब तुम यहाँ उत्पात नहीं मचा सकते, यहाँ कोई भी नुकसान नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, जब उस मंदिर के परिसर में जाते हैं तो वहाँ समुद्र का शोर शराबा आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई देती। आज समुद्र चारों तरफ होने के बावजूद भी
वहाँ पे शोर शराबा नहीं रहता है और बिल्कुल शांत रहता है अंदर जाते ही। और जब यह समुद्र ने देखा कि मुझे पवन पुत्र हनुमान जी ने बंदी बना दिया है, अब मैं भगवान जगन्नाथ का दर्शन कैसे करूँगा, तो समुद्रदेव ने एक उपाय सोचा। समुद्रदेव बड़े ही चालाक और चतुर थे और हनुमान जी महाराज कहने लगे कि हे पवन पुत्र, आपको काफ़ी समय हो गया है मेरा पहरा देते हुए, परंतु आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बिना कैसे रह सकते हो। तो श्रोताओं, समुद्रदेव हनुमान जी महाराज को बहला फुसलाकर मंदिर में हनुमान जी को दर्शन करने के लिए भेज देते हैं। तो जब हनुमान जी महाराज मंदिर में दर्शन के लिए चले जाते हैं तो पीछे से समुद्रदेव को भी मौका मिल जाता है और समुद्रदेव भी मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और मंदिर परिसर में बड़े ही उत्पात मचाते हैं, नुकसान करते हैं। जब हनुमान जी दर्शन करके मंदिर में आते हैं तब पीछे समुद्रदेव भी मंदिर के अंदर चले जाते हैं। तो मंदिर के भक्त एवं महंतों ने फिर भगवान विष्णु जी से शिकायत की कि हे प्रभु, पहले तो समुद्रदेव अकेले ही आया करते थे मंदिर में, परंतु जब हनुमान जी को आपने वहाँ पर रक्षा के लिए भेजा है तो हनुमान जी महाराज है वो स्वयं समुद्रदेव को लेकर के मंदिर के अंदर आते हैं और समुद्र है वो उत्पात मचाते हैं मंदिर में। तो भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी महाराज को समुद्र को साथ लेकर आने से मना की थी कि वह पवन पुत्र हनुमान, आज के बाद तुम मेरे मंदिर में मेरे दर्शन के लिए नहीं आओगे। साथ में हनुमान जी को भी मंदिर में दर्शन के लिए आने से ना कर दी। तो यह बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी महाराज कहने लगे, हे प्रभु, ये काम संभव नहीं है, मैं आपके दर्शन के बिना कैसे रह सकता हूँ। हनुमान जी नहीं मानते हैं तो भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को सोने की जंजीरों में बंदी बना लिया और जहाँ से समुद्रदेव मंदिर में प्रवेश करते थे उस रास्ते में हनुमान जी महाराज को बंधक बनाकर वहाँ पर हनुमान जी महाराज को छोड़ करके और रास्ता बंद कर दिया। इस तरीके से भगवान स्वयं जगन्नाथ ने हनुमान जी महाराज को बंदी बनाया था और वह हनुमान जी महाराज की आज भी जंजीरों में बंधे हुए प्रतिमा पड़ी है। और मंदिर के पास ही समुद्र है, लेकिन कितना भी तूफान आए फिर भी मंदिर के अंदर कोई भी नुकसान नहीं होता और समुद्र है वो अंदर नहीं आता। तो दोस्तों, इस तरीके से हनुमान जी महाराज को बंदी बनाया था और पुरी नामक नगरी थी, वहाँ पे जगन्नाथ जी महाराज का मंदिर है, वहाँ पे हनुमान जी महाराज की आज भी प्रतिमा है वो जंजीरों में बंदी हुई स्थापित है। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना।